किताब आवाज। आइए आज एक और खूबसूरत किताब की समरी सुनते हैं। द मैजिक बाय रॉन्डा बर्न। इंसानी बिहेवियर्स का ऐसा जादू जो हमारी जिंदगियों को बदल सकता है। जब कोई हमसे पूछता है कि क्या हाल है, जिंदगी कैसी चल रही है, तो जिंदगी चलने के ऊपर तो बेशुमार ख्यालात हमारे जहन में आना शुरू हो जाते हैं। अब इंसान क्या क्या बताए किसी को। हर चीज हर किसी को बताने की जरूरत भी नहीं होती। इस बुक की ऑथर ये बताती हैं कि इंसान के पास एक ऐसा मैजिक है कि अगर वो उसको इस्तेमाल करे तो वो जिस तरह की अच्छी जिंदगी जीना चाहता है जी सकता है, जितना पैसा कमाना चाहता है कमा सकता है, अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकते हैं, लोगों को अपने साथ अच्छा बर्ताव करवा सकते हैं। इन शॉर्ट, आप वो हैप्पी लाइफ जी सकते हैं जिसकी हर कोई ड्रीम करता है। और ये सब कुछ अचीव करने का जो राज है उसी को रॉन्डा बर्न ने द मैजिक कहा है, यानी जादू। बेसिकली दो चीजों को समझने की जरूरत है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एक ग्रेटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि सिमिलर चीजें, सेम चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि एक जैसी चीजें या एक तरह के लोग एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। और ग्रेटिट्यूड यानी शुक्र गुजारी, जिससे इंसान को और ज्यादा मिलता है। शुक्रगुजारी इंसान के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स को जन्म देती है, जो कि बड़े काम करने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट्स कैसे आपस में मिलकर काम करते हैं, ये अगर समझ आ जाए तो कोई भी इंसान अपने लिए एक बेहतरीन जिंदगी जीना शुरू कर सकता है। अभी तक जितनी भी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में मौजूद हैं वो इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और शुक्रगुजारी की वजह से हैं। अगर आप मजीद इन एस्पेक्ट्स को बढ़ाएंगे तो आप मजीद गेन करते चले जाएंगे। इस बुक समरी में आप चंद ऐसी टेक्निक सीख लेंगे कि जिससे हम शुक्रगुजारी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ये सीक्रेट आपके अंदर मौजूद है, बस इसको थोड़ा सा निखारने की जरूरत है। चलिए इस किताब की समरी का सफर जारी रखते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि द ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड से क्या मुराद है। 100 बातों की एक बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जो जितना ज्यादा शुक्रगुजार होगा उसको उतना ज्यादा दिया जाएगा, और जो नाशुक्री करेगा उससे छीन लिया जाएगा। ये रूल ऑफ थंब की तरह अगर इंसान अपने जहन में बिठा ले तो यकीन मानिए कि सक्सेस और अबंडेंस इंसान का मुकद्दर हो जाए। शुक्रगुजारी एक फंडामेंटल लॉ है जो ये बताता है कि यूनिवर्स काम कैसे करता है। ये सारी जो सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है, ये सिस्टम चलता कैसे है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पूरी यूनिवर्स में फैली हुई एनर्जी के बारे में है। इसमें इवन ये भी शामिल है कि एटम्स कैसे बनते हैं, प्लैनेट्स कैसे चलते हैं, और ये पूरे का पूरा जो यूनिवर्स का सिस्टम है ये किस तरह से थमे हुए है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स की एनर्जी को यूज करती है। इन सिंपल वर्ड्स, जिस चीज को भी आप डीपली सोचेंगे, जिस चीज को भी आप डीपली चाहेंगे, वो अल्टीमेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। अगर आपको बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उससे खुश नहीं हैं, बार बार कुछ
नया करने का दिल करता है, पुरानी जॉब को छोड़कर, पुराने बिजनेस को छोड़कर कुछ और करने को दिल चाहता है, क्योंकि आप हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर बहुत दुखी रहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। ये बेसिकली नेगेटिव फीलिंग्स हैं, और ये नेगेटिव फीलिंग्स अगर आप दिन रात अपने अंदर पनपने देंगे तो आप ज़्यादा परेशान होते जाएंगे, और फिर थोड़े ही अरसे में आप डिप्रेशंस की हदों को क्रॉस करने लगेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव काम भी करता है अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, और इसके अपोजिट भी काम करेगा अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो हमें हर हाल में नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, उनको अपने अंदर से बाहर निकालना है, बल्कि अपने आप से बहुत दूर रखना है। अब अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू करें, आप ये देखें कि आप कितने लकी हैं, आपके पास जॉब है या जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं वो तो है आपके पास, आपको खाने को मिल रहा है, आपके ऊपर छत है, और अगर अल्लाह ने आपको गाड़ी, मोटर बाइक, कोई सवारी दे रखी है, तो ये सब कितनी बड़ी चीज़ें हैं। आप अपने बच्चों को देखिए, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे ही नहीं होते, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास छत नहीं होता, जिनके पास 3 वक्त का खाना नहीं होता, कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके पास तो पूरा अपने जिस्म के अज़ा भी नहीं होते, किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पाँव नहीं है, किसी को किसी बीमारी ने जकड़ रखा है। तो अगर आप सेहतमंद हैं, आप अपने घर में रहते हैं, आपके पास छत है, आपके पास बीवी बच्चे हैं, और आपके पास खाने को रोटी है, तो आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। दुनिया में कितने आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग, ज़्यादा टैलेंटेड लोग जॉबलेस हैं। आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को जहन में रखेंगे तो फिर आप डेफिनेटली अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करेंगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि इतनी नेमतों से नवाजा है। तो फिर आपकी तरफ ये शुक्राने की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इट इज़ सो सिंपल। पॉजिटिव फीलिंग्स का रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा। जितनी शुक्रगुजारी करेंगे उतनी अबंडेंस मिलेगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको जाना पहचाना लगा होगा। न्यूटन का जो लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इट वर्क्स लाइक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप ग्रेटिट्यूड या शुक्रगुजारी के साथ अमल मिलाते हैं और आप शुक्रगुजारी करते हैं अल्लाह की, तो इन रिटर्न आपको क्या मिलता है? अबंडेंस मिलती है। यानी थैंक्स कहते हैं तो गिफ्ट मिलता है, और अगर थैंक्स नहीं कहते हैं तो फिर गिफ्ट तो नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ जो आपके पास है आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाएगा। यही चीज़ आप अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो कनेक्शंस हैं, जो आपका लगाव है, उसमें भी पाते हैं। जिसके साथ जितना ज़्यादा आप अच्छा बर्ताव करेंगे, जिसके साथ जितनी ज़्यादा अफेक्शन होगी, वो उतना ही ज़्यादा आपका गर्विदा भी होगा, और वो बढ़ चढ़ कर आपको प्यार और मोहब्बत वापस करने की कोशिश करेगा। किताब का दूसरा चैप्टर द मैजिक फार्मूला ये बताता है कि अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने होंगे। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी हमारी ज़िंदगी में मैजिक क्रिएट करता है। तो आज से ही ये मैजिक वर्ड्स बोलना शुरू कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल,
जो भी मिल रहा है उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। अपने जहन में ये वर्ड सोचिए और जुबान से बोलिए कि ज़्यादा शुक्रगुजारी करना ज़्यादा अबंडेंस लेके आता है। अपने आप को ये बावर कराइए। चलिए हम अपनी इस प्रैक्टिस को दिनों में डिवाइड करते हैं। डे 1, अपनी तमाम नेमतें जो आपके पास मौजूद हैं इसके लिए ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए। शुक्रगुजारी आपके पास पहले से मौजूद नेमतों की कदर आपके दिल में बढ़ा देगा और आपके पास कभी भी उन नेमतों की कमी नहीं होगी। अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन चाहे बहुत अच्छी ना भी हो, लेकिन अगर आप ग्रेटफुल हैं, अगर आप शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तूने मुझे लाखों करोड़ों से बेहतर रखा है, मुझसे नीचे बेशुमार लोग हैं, तेरा बहुत शुक्र है, तो आप देखेंगे कि आपके पास मजीद पैसा आएगा, आपके पास मजीद नेमतें आएंगी। इसी तरह अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर शुक्रगुजार हैं तो आपके रिलेशनशिप्स मजीद बेहतर होंगे। लेकिन याद रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ काम करता है। अगर नेगेटिव फीलिंग्स के साथ बढ़ेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ बढ़ेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। आप अपनी तमाम उन नेमतों की लिस्ट बनाइए जो आपके पास मौजूद हैं। आपके पास एक अच्छी सेहत, आपके पास जिस्म के सारे अज़ा, आपकी आंखें, आपके हाथ, कान, एवरीथिंग, आपका घर, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी जॉब, आपकी सवारी एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन, इन सब की लिस्ट बनाइए। कम से कम 10 बड़ी नेमतें जो अल्लाह ताला ने आपको दे रखी हैं उनकी लिस्ट बनाइए। उसके बाद ये सोचिए और लिखिए कि आप इन सारी चीज़ों के लिए क्यों ग्रेटफुल हैं, क्यों आप शुक्रगुजारी आपको करनी चाहिए कि ये जो 10 आइटम्स हैं मेरी लिस्ट में, ये मेरे पास मौजूद हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। अब एक एक आइटम को लिस्ट में से उठाइए और उसको अपने ज़ुबान से अदा कीजिए कि या अल्लाह आपने मुझे ये सवारी दे रखी है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यानी हर आइटम जो आपकी लिस्ट में है उन 10 की 10 आइटम्स के लिए 3 बार शुक्र बोलिए और ये शुक्रिया दिल से अदा करना है। और अगर आप अपनी 10 नेमतें इकट्ठी नहीं कर पा रहे तो ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। अपनी सेहत, अपने हाथ पाँव आंखें, अपने दोस्त, अपने घर वाले रिश्तेदार, अपनी सवारी और इस तरह की बेशुमार चीज़ें, उनके बारे में सोचिए तो 10 से कहीं ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और फिर उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हैं उन 10 की लिस्ट बना लीजिए। और कुछ नहीं तो जो हवा आपको मिल रही है, जिससे आप ऑक्सीजन लेते हैं और सांस लेते हैं, जो धूप आपको विटामिन डी देती है, जो खाना आप खाते हैं, जो पानी आप पीते हैं, जो रात को आपको नींद आ जाती है, जो आपका दिल धड़कता है और हजारों लीटर खून आपका बॉडी में पंप होता है और सर्कुलेट होता है, जो किडनीज आपकी ब्लड को साफ करती हैं, जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स अपना काम सीमलेसली कर रहे हैं, खाली इन्हीं चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए। ये तो आपके पास है ना, जिस पे आप शुक्रगुजार हो सकते हैं और होना चाहिए। बस ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप शुक्रगुजारी करें तो दिल से कहें, खुश होकर करें, और आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आना शुरू हो जाएगी।
हर रोज अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना मत भूलें। अब चलते हैं डे 2 में और इसको नाम देते हैं द मैजिक रॉक, यानी जादुई पत्थर। जो चीज़ आपको ये याद दिलाए कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, वही आपकी मैजिक रॉक है। ये मैजिक रॉक का कॉन्सेप्ट द सीक्रेट फिल्म में यूज़ किया गया था, जिसमें एक बंदे की कहानी बताई जाती है जिसका बेटा बिल्कुल डेथ बेड पे था और ये शख्स मैजिक रॉक का इस्तेमाल किया करता था ताकि वो अपने बेटे की हेल्थ के लिए, जो बची कुची हेल्थ थी, उसके लिए शुक्रगुजारी करना ना भूले। नतीजा ये हुआ कि उसका बेटा आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद हो गया, जैसे किसी ने जादू करके उसको उठा बिठाया हो। तो आप भी अपना एक मैजिक रॉक बना सकते हैं जो आपको डेली शुक्रगुजारी करने की याद दहानी कराए। तो सबसे पहले तो आप एक छोटा सा पत्थर ले सकते हैं जो आपकी हथेली में फिट हो जाए। पत्थर का साइज ऐसा हो जो आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए और कोशिश करें कि पत्थर ऐसा हो जो पकड़ने में स्मूथ हो, यानी चुभे ना आपके हाथ में। सोने से पहले अपना मैजिक रॉक उठाइए और अपनी मुट्ठी में बंद कीजिए। फिर उन सारी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपकी लाइफ में हुई हैं, जिनके लिए आप ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं। अपनी लाइफ की बेस्ट चीज़ों पर फोकस करते हुए शुक्र गुजारी कीजिए। कहिए कि आई एम थैंकफुल, या अल्लाह आपका शुक्र है। उसके बाद अपना मैजिक रॉक वापस अपनी जगह पर रख दीजिए। ये प्रैक्टिस रोज़ कीजिए। सोने से पहले हमेशा अपनी लाइफ की बेस्ट चीज़ों के बारे में सोचिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी और इससे आपको 3 फायदे होंगे। पहला तो ये होगा कि आपको बहुत सारी अपने बारे में अच्छी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो आपके पास मौजूद हैं। दूसरा ये कि जितनी भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हुई हैं आपके साथ, उनमें से बेस्ट चूज़ करना ये साबित करता है कि हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हो चुका है अभी तक, जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये होगी कि जब आप शुक्रगुजार होंगे तो आपको खुशी मिलेगी और अबंडेंस मिलेगी। डे 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स। रिश्ते लाइफ का नेचुरल पार्ट है और ये रिश्ते बनाने में इंसान का इख्तियार कम ही होता है। मैक्सिमम रिश्ते तो ऊपर वाले की तरफ से ही बनते हैं। शुक्रगुजारी के लिए अच्छे रिलेशनशिप्स और रिश्ते बहुत अहम होते हैं और शुक्रगुजारी इन रिश्तों को ग्रो करने में हेल्पफुल होती है। शुक्रगुजारी करेंगे तो अपने रिश्तों में गर्माहट और खुशियां महसूस करेंगे। एक दूसरे की बात को सुनना, सब्र करना और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह बर्ताव करना और इस तरह की बाकी फीलिंग्स को डेवलप करती है ये शुक्रगुजारी। जब हम सामने वाले के लिए शुक्रगुजारी करते हैं तो हमें उनकी मज़ीद कदर फील होती है और सामने वाले को हमारे बारे में पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से जो रिश्ते के बॉन्ड्स हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं। जब आप सामने वाले को उसी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसा वो है, तो इससे रिश्तों में गलतफहमियां और क्रिटिसाइज करने के चांसेस कम हो जाते हैं। याद रहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देगा जो आप सोचते हैं, यानी दूसरों की शिकायत करेंगे तो नुकसान अपना ही करेंगे। अगर आप सामने वाले के लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे तो वो भी आपके लिए नेगेटिव फीलिंग ही रखेगा। अपने 3 बेहद करीबी रिश्ते चूज कीजिए और उनकी तस्वीरें अपने पास रखें। आप उन तस्वीरों में उनके साथ खुद भी हो सकते हैं और अगर नहीं हैं तो भी ठीक है। जब आप उन तस्वीरों को देखें तो आप ये सोचें कि आप उस शख्स के लिए क्यों शुक्रगुजार हैं, यानी उस इंसान में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको अच्छी लगती है।
आप उनकी रहम दिली को पसंद करते हो, या हो सकता है आप उनकी टैलेंट को पसंद करते हो, या उनकी बात करने के ढंग को पसंद करते हो, या आपको इसलिए वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आपके लिए हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। अब इन तीनों की तस्वीरों को अपने सामने रखिए और इन तीनों की टॉप 5 क्वालिटीज़ को लिख डालिए। जब आप ये लिस्ट बना रहे हो तो आप इस अंदाज में लिखिए जैसे आप उस शख्स को शुक्रिया कह रहे हो। जैसे आप कह सकते हैं कि थैंक यू डैड फॉर बीइंग सो सपोर्टिव, थैंक यू मॉम फॉर बीइंग सो केयरिंग, शुक्रिया सलमा फॉर बीइंग विद मी। दिन में 2 या 3 बार इन फोटोज को देखते हुए ग्रेटिट्यूड का एक्सप्रेशन दें, तो आप देखेंगे कि आपके इन लोगों के साथ जो रिलेशनशिप हैं वो और स्ट्रेंथ पकड़ रहे हैं। डे 4, मैजिकल हेल्थ। हम में से कई लोग अच्छी सेहत ना होने की वजह से परेशान होते हैं, क्योंकि अगर इंसान की हेल्थ अच्छी ना हो तो वो कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकेगा, चाहे उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा माल, बड़ी दौलत। ज़रा सोचिए, जब आपको सर्दी या हल्का फुल्का बुखार हो तो आप कैसा फील करते हैं? सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता और बस इसी ताक में रहते हैं और इसी दुआ में रहते हैं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। उस वक्त हेल्थ की असल वैल्यू हमें समझ में आती है। अपनी हेल्थ को हमेशा ठीक रखने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर कारबंद रहिए। अच्छी डाइट का ख्याल रखिए, रोज़ एक्सरसाइज या वॉक कीजिए। जैसे पहले हम बता चुके, द सीक्रेट मूवी के अंदर वो बाप जो अपने बीमार बेटे के लिए उसकी बची कुची सेहत के लिए शुक्रगुजारी करता था, उसी तरह आप भी अपनी सेहत के लिए शुक्रगुजारी करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्राई करके देख लीजिए। अक्सर वॉक करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, अच्छी डाइट लेने वाले भी बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए शुक्रगुजारी का एलिमेंट साथ रखिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जब आप शुक्रगुजारी करेंगे किसी चीज़ के लिए तो वही चीज़ आपको मज़ीद मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। इसलिए आप सिंपली अपनी सेहत के लिए रब का शुक्रिया अदा करके बहुत अच्छी सेहत में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जो लोग शुक्रगुजारी करते हैं वो डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी से मीलों दूर रहते हैं। ये स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी ही हर बीमारी की जड़ है। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी करते हैं वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर, सेहतमंद और अच्छी और लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोगों की बीमारी भी जल्दी से ठीक हो जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप अपनी सेहत के लिए कैसे शुक्रगुजारी कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हर बॉडी पार्ट को इमेजिन करते हुए उसके लिए शुक्रगुजारी कीजिए। जितना ही ज़्यादा शुक्रगुजारी करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। अपने पैरों के बारे में सोचिए जो कि आपको चलने में मदद देते हैं। अपने हाथों के बारे में सोचिए जो आपको हर काम करने में हेल्प करते हैं। इनके लिए थैंक यू बोलिए। अपने 5 सेंसेस के बारे में सोचिए। आपका सेंस ऑफ टेस्ट आपको प्लेजर फील कराता है, शुक्रगुजारी कीजिए। अपनी सेंस ऑफ स्मेल जिससे आप हर खुशबू को एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए शुक्रगुजारी कीजिए, थैंक यू बोलिए। आपका सेंस ऑफ टच आपको अलग अलग चीज़ों का एहसास दिलाता है, शुक्रिया बोलिए। ठंडे गरम का फ़र्क कर सकते हैं, किसी को छू कर महसूस कर सकते हैं, शुक्रिया बोलिए। आपकी आंखें जो आपको दुनिया भर की खूबसूरती देखने और एंजॉय करने में हेल्प करती हैं, उनके लिए शुक्रिया बोलिए। और आपके कान
लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं, परिंदों की चहचहाहट आप तक पहुंचाते हैं। ये बुक समरी सुनने में और नॉलेज गेन करने में आपकी मदद करते हैं। शुक्रिया बोलिए इन कानों के लिए, शुक्रिया बोलिए। आपका दिमाग आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपके एक एक मसल, एक एक नर्व को महसूस करवाता है। शुक्रिया बोलिए। सोचिए, जिन लोगों का ब्रेन सही काम नहीं करता उनकी लाइफ कैसी होती है। आपकी बॉडी के लाखों, करोड़ों, मिलियन बल्कि बिलियंस ऑफ सेल्स बगैर रुके हर दम काम कर रहे हैं। शुक्रिया बोलिए। आपका दिल आपके बाकी ऑर्गन्स को जिंदा रहने में मदद करता है, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, और इसी दिल में आपकी रूह, आपका सबकॉन्शियस भी होता है जो आपके लिए मिरेकल्स कर सकता है और करता है। शुक्रिया बोलिए। अपनी बॉडी के इन सारे पार्ट्स के लिए शुक्रगुजारी करने के बाद एक पेपर उठाइए और उस पर लिखिए, अच्छी सेहत एक तोहफा है जो मुझे जिंदा रखती है। इस पेपर को अपने पास रखें। जब भी आप इसे देखें, आहिस्ता से पढ़ना शुरू करें और अपनी अच्छी हेल्थ के लिए शुक्रगुजारी करें। अपने आप को फिट रखने का ये बेस्ट तरीका है कि हम अपनी बॉडी और गुड हेल्थ की कदर करें और शुक्रगुजारी करें। डे 5, मैजिक मनी। पैसे की कमी की वजह से लोग इनसिक्योर फील करते हैं, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि पैसे की वजह से हम अपने अंदर जलन, डर, हसद, खौफ, इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग्स कभी भी पैदा ना होने दें, क्योंकि ऐसी फीलिंग्स का कोई फ़ायदा तो है नहीं। ना तो ये हमें पैसा ला के देंगी, ना ये अबंडेंस ला के देंगी, ना ये हमारी कोई टेंशन कम करने वाली हैं। और दर हकीकत ये फीलिंग्स हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड या शुक्रगुजारी की कमी की वजह से पैदा हो जाती हैं। शिकायत करना, ब्लेम करना और एक्सक्यूजेस वगैरह ढूंढना ये ग्रेटिट्यूड का हिस्सा नहीं है। ये चीज़ें हमें शुक्रगुजारी से दूर करती हैं और इससे फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होगी, ना कि दुरुस्त। क्योंकि जब जहन में टेंशन्स होंगी तो काम करने को मन नहीं करेगा, और काम करने को मन नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? रिजल्ट्स ज़ीरो आएंगे। आपके पास जो भी है उसके लिए शुक्रगुजारी ज़रूर करें। आप शुक्र करके देखें, आपके पास अबंडेंस आएगी। चाहे कोई चीज़ आपके पास कम है और दूसरे के पास ज़्यादा है, तो ये कम और ज़्यादा का कंपैरिजन मत करें। ये आपको डिप्रेशन में और टेंशन में लेके जाएगा। और ये सोचें कि पैसे का, ये चीज़ों का कम और ज़्यादा होना दरअसल खुशी की अलामत नहीं है। खुशी की अलामत तो वो है कि जब आप अंदर से मुतमिन हो और आप शुक्रगुजारी कर रहे हों। बहुत अमीर आदमी, बहुत पैसे रखने वाला आदमी अंदर से हो सकता है बहुत परेशान हो, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। हो सकता है उसकी सेहत अच्छी ना हो सकता है घर और बच्चों से परेशान हो सकता है और कितने मामलात ऐसे हों जिनकी वजह से परेशान हो सकता है। तो वो इंसान वेल्थी नहीं होगा। वेल्थी वो होगा जो कम पैसे रखते हुए अंदर से खुश है। हमें ग्रेटफुल मनी माइंड की थिंकिंग को अपनाना होगा। कैसे अपनाना है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो आराम से बैठ जाइए और अपने बचपन को याद कीजिए। फिर अपनी ज़िंदगी में वो लम्हात याद कीजिए जब आपके पास पैसे नहीं थे। कोई ऐसा टाइम जब किसी और ने आपके लिए पैसे दिए हों किसी चीज़ के। अब ऐसी जितनी भी यादें आपके जहन में आ रही हैं, उनके लिए शुक्रगुजारी कीजिए। ज़रा सोचिए, आपको हमेशा रहने के लिए घर मिलता रहा है और खाना खाने को मिलता रहा है, और आपने कभी भी बचपन में खाने और रहने के लिए पैसे तो नहीं दिए। फिर आपने स्कूल में एडमिशन लिया था, क्या कभी स्कूल की फ़ी आपने पे की? जब भी आपने कोई नया खिलौना देखा और आपका दिल चाहा कि ये मैं ले लूँ, आपके पेरेंट्स ने आपको लेके दिया ही होगा। याद कीजिए कितने गिफ्ट आपको मिलते थे। कभी बर्थडे पे गिफ्ट मिला, कभी अच्छे स्कोर लाने पे गिफ्ट मिला। कितनी सैर की आपने, कभी एरोप्लेन पे, कभी गाड़ी में, कभी ट्रेन में।
कोई टेंशन नहीं होती थी कि ये सब कैसे हो रहा है, पैसा किसने देना है, क्यों देना है, कितना देना है। आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ज़रा सोचिए, ये सारी चीज़ें जो आपने की, आपके साथ हुई, इस पे पैसा खर्च होता है और वो पैसा आप पर किसी और ने खर्च किया, चाहे आपके पेरेंट्स ने ही खर्च किया हो। तो ये बचपन में हमें इतना कुछ मिला होता है जिसके लिए हमें अब ग्रेटफुल होना चाहिए। 100, 50, 500, 1000 का जो भी नोट आपके पास हो, उससे ले लीजिए और उसको अपना मैजिक बिल बनाइए। एक नोट लिखिए कि मुझे ज़िंदगी भर जितने भी पैसे मिले हैं उन सब के लिए शुक्रिया, और इस नोट को इस बिल के ऊपर चिपका दीजिए। अब इस बिल को अपने साथ रखिए, अपने वॉलेट में, अपनी पॉकेट में, और ऐसी पोजीशन पे रखें जहां पे आप इसको दिन में कई बार देख सकें, और नोट के ऊपर जो आपने लिखा है उसको पढ़ें, और जो कुछ आपको आज तक मिला है या आपने कमाया है लेट से, उसके लिए शुक्रगुजारी कीजिए। बी ग्रेटफुल, ये कीजिए और आप देखेंगे कि कुछ ही देर बाद आपके पास और पैसा आने लगेगा। अब ये कुछ देर का मतलब कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल, कुछ भी हो सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी पैसा कमाने की, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाएगा जिससे आपके पास पैसा आ जाएगा। अपने आप से एक वादा कर लीजिए कि पैसा आपके पास जिस भी शक्ल में आए, आपने उसका शुक्र अदा करना है उस पैसे के लिए। आपको सैलरी मिले, आपके बिजनेस से पैसा आए, आपको डिस्काउंट मिल जाए, एनीथिंग, आपने शुक्रगुजार होना है। तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिस्क, पैसा, ये आपको ग्रेटफुल होने का या शुक्र गुजार होने का मौका फराहम करती है। डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक। ये तो जादू हो गया। क्या आपने कभी फर्श से अर्श तक की कहावत सुनी है? क्या आपने कभी ये सुना या ऐसे लोग देखे कि जो बहुत गरीब थे और फिर बहुत अमीर हो गए, बड़ी नॉर्मल सी जिंदगी गुजारने वाले लोग वर्ल्ड फेमस बन गए? ये क्यों ऐसा होता है? अगर आप ऐसे लोगों की स्टोरीज पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो अपने अंदर शुक्रगुजारी का एलिमेंट हमेशा जिंदा रखते थे। याद रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपको जो चाहिए उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको शुक्रगुजार रहना पड़ेगा। बगैर ग्रेटिट्यूड फील किए सक्सेस को पाना आसान नहीं होगा। कुछ लोग प्रमोशंस के लिए, पैसे के लिए, सक्सेस के लिए स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी का एलिमेंट उनमें नहीं होता। जबकि दूसरे लोग शुक्रगुजारी का एलिमेंट इस्तेमाल करते हुए बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं। तो कुछ भी बढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। वो जितनी भी आपके पास चीज़ मौजूद है, कम है, ज़्यादा है, आप उसको और बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए शुक्रगुजारी करें। याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिवर्स में भी काम करता है। जब आप नाशुक्री करेंगे तो फिर चीज़ें आपके पास से ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, आप डीरेल हो जाते हैं। तो अगर आप कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे तो बहुत मेहनत करने के बाद भी शायद आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो एक्चुअली आप डिज़र्व कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ग्रेटिट्यूड को कैसे प्रैक्टिस किया जाए। फर्ज कीजिए आपका बॉस हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखता है, काम के मुतालिक आपके जो फीलिंग्स हैं और थॉट्स हैं वो इनका भी रिकॉर्ड रखता है। अब आपका काम है कि आपने अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें तलाश करके रखनी है जिनके मुतालिक आप ये समझते हैं कि आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। यानी एंड ऑफ द डे पे आपके मैनेजर के पास आपकी ग्रेटिट्यूड की एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए। ये लिस्ट जितनी लंबी होगी उतना ही मैजिक आप अपने करियर के लिए, अपनी सक्सेस के लिए क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप डेली ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिल जाएगा
جس کے لیے اوپر والے کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے کندھوں پہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ تو لکھ ہی رہے ہیں۔ تو یہ میجک آپ دیکھیں گے گریٹیٹیوڈ کا کہ جو چیزیں آپ کو پہلے مشکل لگتی تھیں وہ آسان لگنا شروع ہو جائیں گی۔ جن چیزوں سے آپ چڑھ جایا کرتے تھے ان سے آپ محبت کرنے لگیں گے۔ اور ہمیشہ یہ سوچئے کہ آپ کا کام بہت یوزفل ہے اور ایکسائٹنگ ہے، اور آپ اس دنیا میں کوئی مقصد پرپز لے کر آئے ہیں جس کو آپ نے جوائفلی ہنستے کھیلتے شکر کرتے پورا کرنا ہے۔ Day 7 The Magical Way Out of Negativity، یعنی منفی خیالات سے نکلنے کا کمال طریقہ۔ چیزوں کو بہت ہلکے لینا یا ان کو ویلیو نہ دینا گریٹیٹیوڈ کی کمی کی نشانی ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ کو اپنی لائف میں اس گریٹیٹیوڈ کی کمی نہیں چاہیے۔ یعنی نہ تو نیگیٹو سوچنا ہے، نہ نیگیٹو بولنا ہے، اور نہ ہی کچھ نیگیٹو کرنا ہے۔ تو ہر چیز کے بارے میں شکایت کرنے کی عادت کو ابھی چھوڑ دیجیے۔ جب ہم چیزوں کو ہلکے لیتے ہیں یا ان کو ویلیو نہیں کرتے، اس کا مطلب کہ ہم ان کے لیے گریٹفل نہیں ہیں، اور ہم لا آف اٹریکشن کو نیگیٹیولی یوز کر رہے ہیں۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو اہمیت ہی نہیں دے رہے تو آپ کو ملے گا کیسے، اور پھر لائف میں میجک کیسے ہوگا؟ آپ چیزوں کو ہلکے لے کر خود اپنی لائف میں میجک کو ہونے سے روک رہے ہیں، آپ بلیسنگز کو آنے سے روک رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنائیے اور شکر گزاری کیجیے۔ نو ڈاؤٹ کہ مشکل حالات میں انسان کو شکر گزار بننا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن چاہے کیسا ہی چیلنج ہو، کتنی ہی مشکل ہو، لیکن آپ کو اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ملے گا جس کے لیے آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ ڈھونڈیے، ایک لسٹ بنائیے اور بڑی لسٹ بنانے کی کوشش کیجیے جس کے لیے آپ اوپر والے کے شکر گزار ہو سکتے ہیں، اور پھر پہلے بتائی گئی ٹیکنیکس کے مطابق شکر گزاری کیجیے۔ اب اگر آپ کی لائف میں کوئی نیگیٹو ایونٹ ہو گیا ہے یا آپ اس ٹریجڈی میں سے گزر رہے ہیں تو 2 سیکنڈ بیٹھیے، حوصلہ کیجیے اور اپنی لائف میں گزرے ہوئے اچھے ایونٹس کو یاد کیجیے اور ان کے لیے شکر گزاری کیجیے، گریٹفل بنیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیڈ پیچ جلدی سے ختم ہو جائے گا۔ یہی تو لا آف اٹریکشن کرتا ہے۔ ایون جب آپ مشکل حالات میں پازیٹیو چیزوں کو یاد کریں گے اور ان کے لیے تھینکفل ہوں گے، گریٹفل ہوں گے، تو پازیٹیو چیزیں آپ کی طرف کھینچی آئیں گی۔ اب فرض کریں کہ آپ کو جاب نہیں مل رہی اور جاب نہ ملنے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ چلیے ان 10 ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں، یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں جو جاب نہ ہونے کے باوجود آپ کے پاس ہیں، جن کے لیے آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ نمبر 1، یہ کہیے کہ میں گریٹفل ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزار رہا ہوں۔ نمبر 2، میں گریٹفل ہوں کیونکہ میری لائف اور آرگنائزڈ ہو گئی ہے کیونکہ میرے پاس اس کو مینیج کرنے کا زیادہ ٹائم ہے۔ نمبر 3، میں گریٹفل ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں کافی کام کیا ہے اور کئی طرح کی جاب کی ہیں اور میرے پاس کافی ایکسپیرینس ہے۔ میں گریٹفل ہوں کہ ہمیشہ میرے پاس کام اور جابس رہی ہیں اور پہلی بار صرف ایسا ہوا ہے کہ میرے پاس جاب نہیں ہے۔ نمبر 5، میں گریٹفل ہوں کہ مارکیٹ میں ابھی بھی کئی جابز اویلیبل ہیں اور مجھے اپلائی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ نمبر 6، آئی ایم گریٹفل، میں شکر گزار ہوں کہ میں نے جابز اپلائی کرنے سے اور مختلف انٹرویوز دینے سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ نمبر 7، میں گریٹفل ہوں کہ میری ہیلتھ اچھی ہے اور میں کام کرنے کے لیے بالکل فٹ ہوں۔ نمبر 8، میں گریٹفل ہوں
کہ میरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है और मुझे इनकरेज करती है, तसल्लियाँ देती है। नंबर 9, मैं ग्रेटफुल हूँ कि शायद मुझे ज़रूरत थी तो मुझे ब्रेक मिला है। और नंबर 10, मैं ग्रेटफुल हूँ कि इस जॉब ना होने की सिचुएशन ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया है कि जॉब होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं होती या वो फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। तो इन सारी सिचुएशंस को पॉजिटिवली एड्रेस करके और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मे बी आपको बहुत जल्दी ही जॉब मिल जाए ऐसा करने से, और इस तरह से एक मैजिक क्रिएट हो जाए। आप कह सकते हैं कि आपका ग्रेटिट्यूड आपकी फीलिंग्स की बेस पर काम कर रहा है। हमेशा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के बाद आप हल्का और खुश महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया है, और आपको एक उम्मीद की किरण भी आएगी कि कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड का ये सीक्रेट है कि ये सबसे पहले आपके अंदर काम करता है, फिर यह आपकी आउटर वर्ल्ड के अंदर मैजिक क्रिएट करना शुरू कर देता है। इरादा कीजिए कि आप हमेशा, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, सिचुएशन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप हमेशा शुक्रगुजारी करेंगे। और इस वंडरफुल प्रॉमिस के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपनी समरी के कंक्लूजन की तरफ। आइए अपनी समरी को समराइज करते हैं और ये देखते हैं और बल्कि सुनते हैं कि हमने हर दिन क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब कब करना है, ताकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी के अंदर मुकम्मल तौर पर ढाल सकें। तो इट्स वेरी सिंपल। नंबर 1 पे है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो ये कहता है कि सेम चीज़ें एक दूसरे को खींचती हैं। अगर आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स आती रहेंगी तो पॉजिटिविटी आपकी तरफ खिंचती रहेगी, अच्छी चीज़ें और ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती रहेंगी। और अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे, तो फिर नेगेटिव चीज़ें ही आपकी तरफ आती रहेंगी। तो जो आप देंगे वही लौट के वापिस आएगा आपके पास। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। तो जो आपको लाइफ में मिला है उसके लिए जब आप शुक्रगुजारी करते हैं तो आपको और मिलता है, और अगर आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो वो छिन जाएगा। तो इस समरी में बताए गए मैजिक फार्मूला को यूज करके ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो कुछ भी मिला है अपने दिल की गहराइयों से उसके लिए ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए। ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी से हम अपने अंदर बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। जो कुछ भी आपको मिला है उसको वैल्यू दीजिए, उसकी कदर कीजिए। उससे आपको यह एहसास होगा कि आपके पास कितना कुछ है जिसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजारी ये मेक श्योर करती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए सही तौर पर काम करे। मैजिक रॉक याद है ना? मैजिक रॉक एक रिमाइंडर की तरह काम करता है ताकि आप अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल फील करें और ग्रेटिट्यूड पेश करें। सोने से पहले मैजिक रॉक को हाथ में लें और उन सारी चीज़ों को याद करें जो पूरे दिन में आपके साथ हुई, और फिर उनके लिए शुक्रगुजारी करें और मैजिक रॉक को साइड पे रख दें। अपने रिलेशनशिप्स में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। लोगों को सुनिए, चाहे वो टॉपिक आपके इंटरेस्ट का ना भी हो। आप मैजिक फील करेंगे अपने रिलेशनशिप्स में, और ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपके इतने अच्छे रिलेटिव्स बनाए,
دوست بنائے، بیوی بچے دیے، لوگوں کو پورے دل سے ایکسیپٹ کیجئے۔ سامنے والے کی 5 بہترین کوالٹیز کے بارے میں ہمیشہ سوچئے جس کے لیے آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ اپنی باڈی کے ہر ایک پارٹ، ہر ایک آرگن کے لیے شکر گزاری کیجئے۔ سارے آرگنز مل کر آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اپنی فائنینشیل سچویشن کے لیے گریٹیٹیوڈ کی پریکٹس کیجئے۔ شکر گزاری کیجئے جو رزق آپ کو اوپر والے نے دے رکھا ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، اولاد ہے، جاب ہے، بزنس ہے، واٹ سو ایور۔ شکر گزاری کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ اور مال و دولت آپ کی طرف کھنچا آئے گا۔ میجک بل یوز کیجئے، وہ نوٹ جس کے اوپر آپ نے ہاتھ سے لکھا تھا کہ جو پیسہ میرے پاس ہے میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ اپنی سکسیس کو ذہن میں لاتے ہوئے شکر گزاری کیجئے۔ اپنی کامیابیوں کو سوچئے اور پھر ان کامیابیوں کے لیے شکر گزار بنیے۔ اپنی جاب یا بزنس کے بارے میں شکایت کرنے کے بجائے شکر گزار بنیے۔ اور آخر میں وہ پریکٹسز کیجئے جس سے آپ نیگیٹیوٹی کو دور بھگا سکتے ہیں اپنی زندگی سے، اور ایسی لائف گزاریے جو شکر گزاری سے بھری ہوئی ہو۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں ہماری لائف میں جن کے لیے ہم نے کبھی شکر گزاری کی ہی نہیں، ہم نے کبھی ان کو غور سے دیکھا سمجھا ہی نہیں کہ ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے ہماری زندگی میں۔ اگر یہ ہمیں دی گئی ہیں تو کسی مقصد سے دی گئی ہیں، اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس ہیں۔ ہر حال میں شکر گزار بننے سے آپ اپنی لائف میں خود ہی میجک کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے میجک آپ کے اندر کریٹ ہوگا، پھر وہ میجک باہر کی دنیا میں کام کرے گا، اور وہ کام آپ کی سکسیس کی سیڑھیاں ہوں گی۔ آپ جیسی زندگی چاہتے ہیں ویسی زندگی جینے کا ایک بہت سمپل سیکرٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز جو آپ کی زندگی میں ہے اس کے لیے گریٹفل فیل کیجئے، شکر گزار بنیے۔ ایسا کرنے سے اوپر والا آپ کو ابنڈنس دے گا، اور جو چیز آپ کے پاس تھوڑی ہے اس کی بہتات کر دے گا، جو کم ہے اس کو زیادہ کر دے گا۔ اسی کے ساتھ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔